शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डालते हैं कि अब तक युद्ध को लेकर क्या कुछ अपडेट आ चुका है। हमने देखा लगातार तनावपूर्ण स्थिति के बाद अब ट्रंप की ओर से थोड़ी सी नरमी दिख रही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में युद्ध जो है बहुत जल्द खत्म हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे। और साथ ही कहा कि अगर ईरान से अमेरिका हटता है तो गैस के प्राइजेस में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अमेरिकी सेना अब अपना काम खत्म कर रहे हैं और बिना समझौते के यानी बिना किसी डील के 2 से 3 वीक में युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, जो उसके सहयोगी देश थे अमेरिका के, मदद करने के लिए नहीं आए, इस युद्ध में नहीं कूदे, तो उसको लेकर भी ट्रंप ने बयान साफ दे दिया है कि अब अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा। जिसको भी तेल चाहिए वो अमेरिका से खरीद ले या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खुद तेल लेकर आए। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं, अब भी जो बयान आया है उसको 18 कंपनियों को लिस्ट रिलीज किया है ईरान ने। कहा गया है कि इन कंपनियों को टारगेट किया जाएगा। इसमें एप्पल, गूगल, मेटा तमाम बड़ी कंपनियां हैं। ईरान के IRGC जो ग्रुप है वो इनको उड़ाने की धमकी दे रहा है, इन पर हमला करने की धमकी दे रहा है। 1 अप्रैल यानी आज रात 10 बजे कार्रवाई की बात की गई है। इस पर जब ट्रंप से रिएक्शन मांगा गया तो ट्रंप ने कहा है कि क्या बच्चों की गन से हमला किया जाएगा, BB गन्स करके जिक्र किया है। एक मजाक बनाया गया ईरान का। यानी अभी एक तरफ देखें तो समझौता होता हुआ भी दिख रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई है। साथ ही कल ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उस पर दुनिया भर की निगाहें हैं कि क्या कुछ कहते हैं। पाकिस्तान और चीन ने भी 5 पॉइंट में सीज फायर का ऐलान और प्लान बनाया है, प्रपोजल बनाया है कि युद्ध को रोका जाए, जल्द से जल्द शांति वार्ता शुरू हो जाए। साथ ही आम लोग और सिविल लोगों पर, सिविल इलाकों पर हमला ना किया जाए। ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी प्रपोजल बनाया गया। ये कुल मिलाकर स्थिति है। बाकी हम लोग राय अजय सर से लेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस तनावपूर्ण स्थिति को और मार्केट को, क्या व्यू है सर आपके? नमस्कार। देखिए ब्रिज, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नए फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं, क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर सोने चांदी के तौर पे हमने एक जबरदस्त मूव देखा है। ऐसा रिटर्न हमने सदियों में कभी नहीं देखा जो हमें लास्ट 1 साल में मिलता हुआ दिखाई दिया। और धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप को भी, जिसने कंटिन्यू टैरिफ को लेकर, और साथ में हमने देखा कि अभी भी जो आप पिछले हफ्ते भर में देखेंगे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, सीज फायर हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, सब चीजें, लेकिन ईरान उस चीज को कहीं ना कहीं नकारता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एक बैठक भी हुई जो पाकिस्तान में हुई है, वहां पे भी ईरान ने बोल दिया जी हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। अब कुछ एक बात हो रही है कि इसकी गारंटी कौन देगा, तो हो सकता है पाकिस्तान और चाइना मिलके करे। बट कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कुछ हद तक कम हुई है, क्योंकि ग्लोबल विक्स अब ड्रॉप होकर 24.50 पे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ चुका है। ये एक टेम्पररी रिलीफ है, इसको परमानेंट मत मान के चलिए, बिकॉज अब क्या नुकसान हुआ उसका जायजा लिया जाएगा, तब हमें दिखेगा और सेल ऑफ। तो टाइमिंग गोल्ड में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे 49-50 तक का टारगेट, और अब हम 4700 के ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रिज थोड़ा आज पॉजिटिव डे ही रहना चाहिए, आज और कल। ट्रंकेटेड वीक भी है, तो 1,50,000 का कॉल लेके चलिए। 5200 में स्टॉप लॉस 4600 का लगाइए, 6200 का टारगेट रहेगा। आज गोल्ड में लेके काम करना चाहिए। मैं देख रहा हूं अभी कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल गिर रहा है और गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, क्या सर अगर युद्ध रुक जाता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखेंगे हम लोग? ये तो पूरा उल्टा हो गया, जो पहले जो ट्रिगर्स काम कर रहे थे उसके सीधा अपोजिट है सर ये ट्रिगर्स। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जनरली तो हम ये देखते ही हैं कि कभी भी लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ता है, बट ऐसा ये पैसिव वे में दिखता है। आज रशिया यूक्रेन वॉर में भी क्या हुआ, जब लड़ाई स्टार्ट हुई तब सोने चांदी में गिरावट आई। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो सेल ऑफ वाली सिचुएशन है, आज दुबई का रियलिटिक इंडेक्स देखोगे वहां पे 37% का हमने एक बड़ा फॉल देखा था पिछले महीने में। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि आज 5400 से 4100 का लो मारा है, तो थोड़ा टेक्निकल पुलबैक भी आए। बट हाँ, एक चीज जरूर है, अब एक नई लंबी तेजी की तैयारी सोना चांदी कर रहा है। क्योंकि ज्यादा करके चाहे 2008 की बात कर लो, 2022 की बात कर लो, पहले कभी भी ऐसे इवेंट्स होते तो उसमें सोना चांदी गिरता है, अच्छे से गिरता है, जो गिरा भी है, और फिर एक तेजी बनती है। तो मुझे लगता है 4100 का लेवल टूटे तो वही 3400-3500 का लेवल, और एक बार 2-3 महीना सेटल हो जाता है प्राइजेस,
उसके बाद एक लंबी तेजी की तैयारी फिर से करेंगे, जो हमने 3 साल पहले फिर से देखी थी। बट टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट मुझे तो लगता है एक बार 4900 4950 तक का एक टेम्पररी जंप दिखाई देता है। ठीक है, अमित सर आपके पास आना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इन सिनारियों को, और गोल्ड पर आपका क्या व्यू है? 4700 के ऊपर गोल्ड बना हुआ है, क्या यहाँ से तेजी लौटते हुए देख रहे हैं गोल्ड में आप? अच्छा जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे तो काफी नीचे प्राइस थे, और अभी देखिए वापस फिर से रिकवरी का मोड स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो युद्ध की घटनाएं ये चलेंगी, जैसा कि हम लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे, ये इतनी आसानी से अभी बंद होने वाला नहीं है। तो मोमेंटम जारी रहेगा सोने चांदी को, जो कि कीमतों को जो है ये मोमेंटम और ये युद्ध की घटनाएं हैं सपोर्ट करती रहेंगी। मिनी गोल्ड और मिनी सिल्वर का मैंने ट्रेड बनाया है, पहले हम मिनी गोल्ड की बात कर लेते हैं। मिनी गोल्ड लेके काम करना है, रेंज बड़ी है तो गिरावट पे खरीदारी की रणनीति अपनानी है। गोल्ड मिनी मई वायदा एक्टिव हो चुका है, मई वायदा तो 1,48,000 से लेके 1,47,500, इस रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1,52,700 रुपए का टारगेट रखना है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,46,000 रुपए के नीचे का रहेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं उनके लिए भी गोल्ड मिनी का एक ऑप्शन का ट्रेड मेरे पास है। 1,48,000 का कॉल ऑप्शन, अप्रैल वायदा 6,000 के करीब इसमें खरीदारी करनी है, टारगेट रखना है 10,000 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 4,000 रुपए का रहेगा। रेंज बड़ी है, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, और 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड रहेगा। जी बिल्कुल, वापस से दर्शकों के लिए दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ पर गोल्ड मिनी जो है उसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1,48,000 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चलें 6,000 पर 10,000 तक के टारगेट के लिए, और 4,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं इसके अलावा गोल्ड मिनी में भी अगर देखा जाए तो 1 लाख अगर फ्यूचर्स में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 1,48,000 1,47,500 पर लॉन्ग करें, 1,52,700 तक के टारगेट के लिए 1,46,000 का स्टॉप लॉस लगाए। कुल मिलाकर देखा जाए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही सर की ओर से। अजय सर एक बार गोल्ड के लिए वापस से ट्रेडिंग कॉल दोहरा देंगे, आप जो बता रहे थे वो क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए सर। देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि ये एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट है। हम देख रहे हैं कि एमसेक्स पे भी 1,52 के करीब ट्रेड कर रहा है। इन द मनी का कॉल रहेगा 1,50,000 का, जो 5,200 पे लेना है 4,600 के स्टॉप लॉस से। 6,200 तक का टारगेट रहेगा। ट्रंकेटेड वीक है, मुझे लगता है आज और कल 2 दिन सोने में अच्छी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जो इंटरनेशनल में 49-50 का लेवल, और डोमेस्टिक में मे भी पॉसिबल है कि हम यहाँ से 1,56 से 1,57 तक का भी लेवल देख पाए। अजय सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है गोल्ड मिनी में, यहाँ पर 1.5 लाख का कॉल ऑप्शन 5,200 पर लॉन्ग करने, 6,200 तक के टारगेट के लिए, और 4,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये अजय सर की राय है। अजय सर गोल्ड प्राइस मूवमेंट का भी कुछ डेटा आपने शेयर किया, मैं चाहूँगा एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। स्क्रीन पर हम लोग ला रहे हैं सर वो डेटा। जी सर। देखिए, गोल्ड में कभी भी जब आप वर्क करते हैं तो एक सीजनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, और सीजनैलिटी से ही आपको एक आइडिया लगता है कि मार्केट अगला मतलब अभी अप्रैल मंथ है कैसे मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ के अंदर पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली तेजी बनती हुई दिखाई दी। ओवरऑल 2015 से लेकर अभी तक देखें तो 2.5% की तेजी बनती है। तो जस्ट इसको आप कोरिलेट कर लीजिए डोमेस्टिक डिमांड से लेकर। जिस ढंग से ये साल अप्रैल में हम देखते हैं कि अभी शादी ब्याह के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाइंग रहेगी, तो अप्रैल और मई वैसे पॉजिटिव होता है। पिछले साल भी हमने एक रिकॉर्ड तेजी हमने ये 2 मंथ में ही आते हुए देखी, फिर जाके गिरावट आई। तो सीजनैलिटी हमें ये बताती है कि अप्रैल मंथ तेजी का रहता है। तो आई थिंक के ऑलरेडी हम तेजी, आज 1 तारीख है और तेजी देख भी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बाउंस कंटिन्यू रहेगा अप्रैल मंथ में। अजय सर वैसे सेंट्रल बैंक्स को लेकर क्या व्यू है आपके? जैसे हम लोग लास्ट ईयर की बाइंग देख रहे थे, लेकिन इस साल कुछ सेंट्रल बैंक्स ने सेल ऑफ भी किए हैं, जिससे रशिया का खबर आई थी और 1-2 की। कैसे देखते हैं सर इसे, और इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है प्राइजेस पे? देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं पिछले 3-4 सालों से सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग करके चल रही है। क्यों? डी डॉलराइजेशन हो रहा है, और आप ये ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ग्रॉस परचेजेस जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, या नेट पोजीशन भी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दी है। हाँ, अब ये है कि जिस ढंग से युद्ध की स्थिति में बनी हुई है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न, हालांकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि इस बार भी 850 टन की बाइंग होगी, बट अब जो युद्ध के चलते जो नुकसान हुआ है या करेंसी में फॉल है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ कंट्री जैसे रशिया हो गया या कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड सेल की बात आई है। अभी तक कंफर्मेशन उतने स्ट्रांग नहीं दिखे हैं, बट अभी तक जो बताई जा रहा है कि ये पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ फॉल आता है तो अब तक जो परपेचुअल तेजी में देख रहे थे कि सेंट्रल बैंक की बाइंग थी, वो अब खत्म होते हुए दिखाई दी। खत्म तो नहीं,
बट अब जो एक बुलिश सेंटिमेंट था वो कम हो जाएगा। साथ में हमने इंटरेस्ट रेट पे देखा कि पहले हम देख रहे थे एग्रेसिव रेट कट की बात हो रही थी, इवन फेड चेयरमैन और डोनाल्ड ट्रंप की दोनों में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी देखा, लेकिन अब क्लियर है इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी दिसंबर में जाके बढ़ सकती है। तो जो जो फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ईटीएफ की बारी है, क्योंकि जनवरी में हमने देखा गोल्ड ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में करीबन 10 बिलियन का फंड बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट गोल्ड पे हम आने वाले महीनों में पड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है। अमित सर आपके पास आएंगे, सिल्वर को लेकर क्या व्यू है? सिल्वर में आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ से गिरावट नजर आ रही है या रिकवरी टिकती हुई दिखाई देगी? ब्रिज लग रहा है चार्ट पे भी थोड़ा बहुत रिकवरी और बाकी है। मेरे को लग रहा है हल्की फुल्की रिकवरी अभी और जारी रहेगी। नीचे में देखा जाए तो 1,99,600 के आसपास का बॉटम इसने बनाया था सिल्वर ने, और अभी देखिए 2,41,000 के ऊपर जो है मार्केट कारोबार कर रहा है। बड़ी सिल्वर ट्रेड मिनी सिल्वर का मैंने बनाया क्योंकि रेंज काफी बड़ी है। सिल्वर मिनी का जो ट्रेड है अप्रैल वायदा गिरावट पे खरीदारी करनी है। 2,40,000 के आसपास प्राइस मिलता है तो लेके काम करना है। टारगेट रखना है 2,48,000 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,36,000 रुपए के नीचे का रहेगा। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं उनके लिए 2,40,000 का ऑप्शन का ट्रेड है सिल्वर मिनी का। 15,000 के आसपास लेके काम करना है। 21,000 रुपए का टारगेट लगाना है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 12,000 रुपए के नीचे का रहेगा। सिल्वर का ट्रेड भी लगभग 1 से 2 दिनों के लिए रहेगा। ब्रिजी।